पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जगह जगह पर हिंसा हो रही है। आसनसोल और कोलकाता में टीएमसी के दफ्तरों पर हमला किया गया, आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है। चुनाव आयोग ने हिंसा करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कोट मोड़ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक दफ्तर में देर रात आग लगाए जाने के बाद इलाके में तनाव जारी है। ये दफ्तर तृणमूल कांग्रेस की वार्ड नंबर 53 के पार्षद मौसमी बोस का था। आग से दफ्तर जलकर राख हो गया है और पास की एक दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं मध्य कोलकाता में बुलडोजरों के साथ आए लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर ऐतिहासिक हॉग मार्केट इलाके के पास तृणमूल कांग्रेस के एक दफ्तर को निशाना बनाया। इस घटना से दुकानदारों में दहशत फैल गई और उन्हें अपनी दुकानें अचानक बंद करनी पड़ी है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी सतव्रत लाइव जुड़ रहे हैं। सतव्रत, क्या स्थिति है? क्योंकि हमने सुना मुख्य जो वहाँ के डीजीपी हैं और सचिव हैं, उन्होंने आदेश दिए हैं, एफआईआर के जांच के आदेश दिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए दीपक, सबसे पहले समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के कारण क्या हैं। अब देखिए, चुनाव प्रचार प्रसार से लेके मतदान के दिन, मतगणना के दिन और अब जब नतीजे आ गए हैं उसके कुछ घंटे बाद तक लगातार हिंसा हो रहा है। देखिए, दरअसल पश्चिम बंगाल में जो है वो राजनीति और राजनीतिक पार्टियों का समर्थन ये सिर्फ ना ही नेता और कार्यकर्ताओं तक सीमित है, बल्कि आम लोगों का भी इससे काफ़ी गहरा सरोकार है। यानी कि एक आम व्यक्ति जो है उसके दिल में, दिमाग में, व्यवहार में, दिनचर्या में जो है वो राजनीति और राजनीतिक पार्टियों का समर्थन जो है वो शामिल है। और यही कारण है कि पिछले 15 साल से एक पक्ष, एक तबका ऐसा है जो कि 15 साल से देखता आया है और अब जब मौका मिला है तो वो दिखा रहा है। एक तबका ऐसा है जो 15 साल से जो है वो पावर, पोजीशन और पैसा जो अब छीनता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, उसे संजोगने के चक्कर में लगा है। आप देखिए, न्यू टाउन में भी घटना घटी, बीजेपी के एक कार्यकर्ता की जो है वो निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और अब तक अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में करीब 1 दर्जन लोगों की जो मौत है वो हुई है। उसमें टीएमसी के भी लोग शामिल हैं, बीजेपी के भी लोग शामिल हैं। देखिए, टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी का कई कार्यालय जो है वो पश्चिम बंगाल में है। वैसे आप देखेंगे कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों का जो कार्यालय होता है वो या तो प्रदेश कार्यालय जो कि उस राज्य के राजधानी में होता है, जिला कार्यालय होता है, महानगर कार्यालय होता है, प्रखंड पंचायत में कार्यालय होता है। लेकिन टीएमसी का कार्यालय आपको एक एक गली में मिलेगा, यहाँ तक कि एक गली में 2-3 कार्यालय मिल जाएंगे। और यही कारण है कि कुछ लोग टीएमसी के उस कार्यालय पर आरोप लगाते हैं कि वो कार्यालय जो है वो अड्डाबाजी का केंद्र है, जहां असामाजिक अपराधी किस्म के लोग रहते हैं, नशा करते हैं, नशा का सौदा किया जाता है। और यही कारण है कि अब लोगों का जो उबाल है, जो गुस्सा है, वो फूट पड़ा है। और यही कारण है कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, इस सब के बीच लगातार चुनाव आयोग जो है वो सख्त है। चुनाव के वक्त भी करीब 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई थी, जिन्हें अभी भी पश्चिम बंगाल में रुकने को कहा गया है। उसके अलावा चुनाव आयोग ने जो है वो डीजीपी, मुख्य सचिव को लगातार यह निर्देश दिया है कि किसी भी तरह से हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। और पश्चिम बंगाल में जो लगातार हिंसा हो रहा है, इस हिंसा को रोका जाए। तो फिलहाल चुनाव आयोग अपने तरफ से लगा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो राज्यपाल से फोन के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हिंसा की वस्तु स्थिति जानकारी जो है वो ली है। लेकिन उन सब के बावजूद जो हिंसा है, हिंसा करने वाले जो लोग हैं वो शायद अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन वैसे लोगों से निपटने के लिए चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और साथ ही जो कोलकाता, पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उस पर लगाम लग जाएगा। दीपक, अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे लोग नहीं हैं, टीएमसी के लोग हैं, भगवा झंडा लेके आग लगा रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति है? क्या आप तो लगातार घूम रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमारी भी बातचीत हुई थी। जो समीक भट्टाचार्य हैं
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि टीएमसी में जो है अंदरूनी कला है और चूंकि अब परिणाम टीएमसी के पक्ष में नहीं आया है, वैसे में टीएमसी के लोग आपस में लड़ रहे हैं और पहचान छिपाने के लिए लोग भगवा गमछा लगाकर टीएमसी कार्यालय में हंगामा कर रहे हैं ताकि जो शक है वो टीएमसी पर ना जाकर इसका पूरा आरोप बीजेपी पर लगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग इस तरह की घटनाएं नहीं कर रहे हैं। खुद आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ने बीजेपी के लोगों से, खासकर पश्चिम बंगाल की जनता से यह अपील किया था कि बदला नहीं, पश्चिम बंगाल में बदलाव की जरूरत है, भय नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भविष्य कैसे बेहतर हो ये करने की जरूरत है। तो फिलहाल जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, टीएमसी के लोग हों, टीएमसी लगातार बोल रहा है कि बीजेपी के तरफ से यह पूरा जो हिंसा है वो प्रायोजित है, यानी कि पहले से इस हिंसा की प्लानिंग कर रखी गई है और अब जब बहुमत मिला है बीजेपी को तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है चलिए ठीक है, कर रही है। ठीक तो है, राजनीति हो रहा। चलिए ठीक है सतव्रत, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए पश्चिम बंगाल में नतीजे आने के बाद में हिंसा जारी है, अब देखना होगा कब तक इस पर लगाम लगती है।